जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का नववां अध्याय। दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ सुनना भक्त लोग, पूरा सुनने से पूरा फल मिलता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती अध्याय 9। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, अपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाना। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शंभु व निशंभु ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। निशंभु को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशंभु देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए वास्तव से दौड़े और महापराक्रमी शंभु अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शंभु और निशंभु का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशंभु छीड़ तलवार और चमकीती हुई ढाल देखकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी ने अपने सुप्र नामक बाण से निशंभु की तलवार से दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशंभु ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर धूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसके देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशंभु के इस प्रकार मरने से शंभु क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों में सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शंभु को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की डकोर का भी अत्यंत दूसर शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशा में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी ने सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवालों का मथ चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को प्रेरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने हाथों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उसके पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शंभु को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा तो आकाश के सभी देवता जय हो बोल उठे। शंभु ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी महोला नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शंभु ने सिंहनाथ से 3 लोक प्राप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के शब्द को जीत लिया। शंभु ने छोड़ो बाणों को देवी की ओर। देवी ने छोड़े बाणों को शंभु ने अपने बाणों से काट सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भर शंभु को
त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उनकी देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादित्य आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा के कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्र तथा बाणों को काट डाला। ये देखकर निशंभु हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने छीड़ धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला और उसके फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशंभु त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल वितीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहरा जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया, तभी वह निकल भी न पाया और उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटते साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने की महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने की असुर समाप्ति हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से वितीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वाराही के प्रभाव से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमी का कचूमूर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और ऐन्द्री ने कितने की महाबली राक्षस के टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय समाप्त। बोलिए देवी मैया की जय। दुर्गा सप्तशती का 10 अध्याय। जय माता दी। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट देखकर क्रोध में बहकर दैत्यराज शंभु कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार में गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली हूँ। इन संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? ये सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, ये सब ही सब मुझ पर प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सब देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गईं और देवी अकेली रह गईं। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूप में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों में मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ। तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवता तथा राक्षसों को देखते देखते देवी तथा शंभु में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्र का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शंभु ने जो अस्त्र छोड़े उसको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यों ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्य चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने छीड़ बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल भी काट डाला और दैत्य का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुद्रित लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने छीड़ बाणों से उसके मुंडर भी काट दिया।
इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। और युद्ध ऋषियों ने देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट महात्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण बखेरू उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लग गए। तदंतर उस दुष्ट आत्मा को मरने के संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्भय हो गया। पहले जो उत्पाद चूचक, मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगीं। संपूर्ण देवता का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वियों सुंदर गान गाने लगीं। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। इस छाला में बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशा में शांति फैल गई। दुर्गा सप्तशती का 10 अध्याय समाप्त। बोलिए जय माता दी।